हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को फिर से मनोहर कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ जी, क्लास 11th का मेरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। के तहत केमिस्ट्री का जो मूल शब्द होता है, मूल बेसिक बातें होता है, वो क्या होता है, वो हम आपको आज बताएंगे। सही है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत है, उस टॉपिक को देख करके चलते हैं। देखिए, टॉपिक में सबसे पहले बात होता क्या है, सो हम जान लेते हैं। टॉपिक का जो रियल केस होता है, बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं और साइंस में उसको प्रॉब्लम फंसता है। इसका साइंस होता क्या है, साइंस को रियल केस में देखा जाए तो ये हमको नाजुक सी चीज़ होती है, समझ में नहीं आता है। साइंस में कितने भागों में कैटेगरी में डाला जाता है, साइंस का मूल मतलब क्या होता है। तो भाई साहब, हम आपको बता दें कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा टर्म होता है जिससे किसी भी चीज़ का क्रिएटिविटी होता है। क्रिएट करते हैं हम लोग कोई चीज़, कोई भी सामान को। जैसे आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति ने बोला होगा कि सर, मोबाइल जो है, मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से देख करके बात किया जाएगा। सही है, लेकिन उस समय क्या होगा, पहले के ज़माने के लोग बोलता जाएगा पागल, कोई तार वगैरह होता नहीं है और कैसे बातचीत होगा, है कि नहीं। लेकिन वही लोग आज मोबाइल से बातचीत करता है ड्यू टू साइंस। किसका देन है? साइंस। उनसे पूछेंगे तो आप वो बताएंगे कि नहीं, ये साइंस का देन है, कुछ भी संभव है। तो हाँ भाई साहब, आज हम आपको बताएंगे साइंस है क्या, साइंस के एक एक कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे। साइंस के तहत हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। तो ये फिजिक्स क्या है, मतलब पूरी तरह से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम आपको क्लियर करेंगे। हाँ जी, मेरे साथ बने रहे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे सवाल है, जिसे हम आपको मुरली केमिस्ट्री क्लासेस के तहत आज हम आपको केमिस्ट्री के पूर्ण जानकारी देने वाले कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री कहते किसको है, व्हाट इज केमिस्ट्री। एकदम बेसिक लेवल से एकदम हिंदी टू इंग्लिश समझ में आ जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं आप बने रहिए मेरे साथ। तो टॉपिक का मेरा जर्नी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। सही है, तो भाई साहब आपको केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बहुत सारे सवाल क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे बच्चे लोग कि सर कमेंट में देखे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का मूल स्वरूप क्या होता है, वो हमको बताया जाए। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो भाई साहब हम आसानी से देख सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए, पेन कॉपी लेकर के बैठे। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about we study about we study about element and their compound, element and their compound, element and their compound is called भाई साहब कहलाएगा केमिस्ट्री। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा, हमारी बातों को आप देख पा रहे होंगे। कहता है व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र क्या है कि नहीं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा इन विच जिसमें वी हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं अबाउट के बारे में। तो किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, तत्व और उनके यौगिक के बारे में, तत्व और उनके यौगिक के बारे में इज कॉल्ड कहलाता है केमिस्ट्री। उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। वह हो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए केमिस्ट्री के तहत, तो भाई साहब जैसे सोडियम है कि नहीं, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, डैश 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 ईटीसी, ये सारा के सारा फंक्शन एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट, जिसे हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और बुआरे यही मोर देन एलिमेंट हो जाता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H6 बेंजीन, C है ना, H2O वाटर, C12H22O11 आपको चीनी, है कि नहीं, शुगर जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है? कंपाउंड है। क्या है भाई साहब?
कंपाउंड। तो भाई साहब हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि इस एलिमेंट के बारे में और इस कंपाउंड के बारे में जो भी हम अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है मिस्र भाषा से। मिस्र भाषा क्या होता है? तो मिस्र भाषा का मतलब यह है कि काला शब्द है। इसको पहले के जमाने में बोलते थे केमख्या। क्या बोलते थे? केमख्या। बाद में बना केमिस्ट्री। अब आ गया भाई साहब केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति होती है किस वैज्ञानिक ने किया, किस साइंटिस्ट ने किया? तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति होती है लेवोसिये साहब ने किया था। लेवोसिये नामक वैज्ञानिक ने किया था जो मिस्र के रहने वाले थे, मिस्र अरबिय देश के रहने वाले थे। अब आ गया बात यहाँ पे फंसता है भाई साहब कि जो केमिस्ट्री है इसकी उत्पत्ति कौन शब्द से हुई है? तो काला शब्द से। लेकिन रियल केस में देखा जाए तो केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ हम पूरा के पूरा दर्जा लेवोसिये को नहीं दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे आप नाम सुने होगा रदरफोर्ड वोर्ड्स ऑफ मॉडल, वोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, प्रोफेसर नील्स बोर। उसके बाद आपको जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, मतलब ये सारे वैज्ञानिक ने आकर के अपना मॉडिफिकेशन दिए, शुद्धिकरण दिए कुछ एलिमेंट के बारे में, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में, कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। मतलब ये सारा जानकारी देते चले गए और केमिस्ट्री की उत्पत्ति इसी तरह से बढ़ता चला गया। और आज आपको सीखने का जो मौका मिला है वह क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मिला है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा होंगे और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। सही है? तो अब आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है कि सर एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो सारा के सारा फंक्शन कहलाएगा केमिस्ट्री। सही है? अब यहाँ पे केमिस्ट्री का जो तत्व होता है, फंक्शन होता है, वो हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री का जो स्वरूप होता है 3 स्वरूप होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको 11th 12th में बेसिक बताया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल के तहत आपका सॉलिड का लिक्विफिकेशन होता है, सारा फंक्शन उसमें जानकारी मिलता है वह। उसके बाद ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में पता चलता है और उसी का जो मॉडिफिकेशन करते हैं वह इनऑर्गेनिक बन जाता है। तो हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में पूरे होल केमिस्ट्री की आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है होल संपूर्ण केमिस्ट्री की बात करें भाई साहब, पूरे संपूर्ण केमिस्ट्री में आपके कहीं से कोई फोकस नहीं होगा, दिक्कत में नहीं होगा, आप मेरे साथ बने रहे। सही है? हर एक टॉपिक को मैं बताने वाला हूँ। अब केमिस्ट्री क्लियर हो गया, तो केमिस्ट्री क्लियर हो गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के तहत फिजिक्स। देखो यहाँ पे व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स एकदम नॉर्मली डिफिनेशन है ना, छोटा बच्चा भी याद कर लेता है तो आप तो बड़ी बात है। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है भाई साहब? तो लिखो द ब्रांच ऑफ साइंस, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about natural and natural phenomenon, natural and natural phenomenon, natural and natural phenomenon, natural phenomenon वह इज कॉल्ड क्या कहलाता है? तो फिजिक्स कहलाता है। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फिजिक्स। मिलाते चलो डिफिनेशन के, इज कॉल्ड फिजिक्स द वह ब्रांच शाखा ऑफ का साइंस विज्ञान इन में विच जिसमें वे हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में? द नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक और प्राकृतिक घटना के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे भाई साहब वो सारा के सारा फंक्शन क्या कहलाएगा? तो फिजिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको सारा बात बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए फिजिक्स क्या है कि नहीं? तो वह हो यहाँ पे देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं के बारे में, किसके बारे में? तो नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक और प्राकृतिक घटना के बारे में इज कॉल क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको फिजिक्स समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे भाई साहब एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो सन मतलब होता है सूरज, क्या होता है? सूर्य होता है। अब वाले एग्जाम्पल में देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है भाई साहब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का
परावर्तन, हिंदी भी समझते चलेंगे तो बेहतरीन रहेगा भाई साहब। तो देखो इसमें दो टर्म देखने को मिलता है, सन, तो सन कौन चीज है? नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक का देन है। हमारे आपके घर में थोड़ी बनता है सूरज, ये तो नेचुरल फोकस है। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो भाई साहब यह जो है प्रकाश का परावर्तन नेचुरल फेनोमेनन है। क्या है? नेचुरल फेनोमेनन है। नेचुरल फेनोमेनन का मतलब होता है कि यह भाई साहब प्राकृतिक घटना है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक का, फेनोमेनन मतलब घटना। यह एक प्राकृतिक घटना है। तो देखेंगे भाई साहब ये नेचुरल फेनोमेनन कैसे समझ में आएगा, तो हम आपको बता दे भाई साहब, थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर कर लेते, चलो यहीं पे देखो समझ में आएगा। हाँ देखो यहाँ पे ये सन है, सूरज है, नेचुरल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो यह एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो कैसे प्राकृतिक घटना कैसे डिमांड होता है? तो भाई साहब हम ये सन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई साहब? सन है, देखो ध्यान से, ये सन है। हाँ जी, सन मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई साहब सन का जो साइज होता है, फंक्शन होता है, आकार होता है, इसी प्रकार का होता है। अब भाई साहब यह एक प्राकृतिक सतह है, थोड़ा सा इसको ऊपर करो, हाँ जी आ जाओ। अब यह इसका एक प्राकृतिक फंक्शन होता है जो कि प्राकृतिक परावर्तक सतह हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक सतह बोलता है, जो इस तरह का डिजाइन होता है। सही है, ये आपका परावर्तक सतह जिसका नाम हम एम और M1 रख देते हैं। सही है। और कहता है, आप सुने हुएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो 10th वाले सर आपको बताए होंगे कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी परावर्तक सतह पे पड़ता है, तब ये परावर्तक सतह अपने पर पड़ने वाले किरण को कुछ कोण बना करके तेजी से मोड़ देता है। यह घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। कैसे कैसे मोड़ता है? देखो भाई साहब, तो जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी परावर्तक सतह पे पड़ा और ये परावर्तक सतह अपने पे पड़ने वाले किरण को कुछ कोण बना करके तेजी से क्या कर दिया? मोड़ दिया, है कि नहीं? तो बुआ हो, ये जो हुआ आया हुआ किरण है, इसको हम लोग कौन किरण कहते हैं? तो इसको भाई साहब आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। आज जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, जो चेंज होता है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। कौन किरण होता है? परावर्तित किरण हो गया। सही है। तो कहता है भाई साहब कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है, इसका नाम क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है, तब ये परावर्तक सतह अपने पर पड़ने वाले किरण को कुछ कोण बना करके मोड़ देती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलता है। तो जिस पे बलता है भाई साहब उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। सही है। अब वह हो, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम क्या बोलते हैं? तो भाई साहब ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। देखो ध्यान से, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे, जिसको हम एन से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? एन से। याद रखेंगे, इसका नाम हो जाता है भाई साहब अभिलंब। क्या हो जाता है? अभिलंब हो जाता है। सही है। तो बुआरे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु हो गया ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तक सतह है, चमकदार सतह है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे परिघटना के पूरे फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? तो इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे भाई साहब? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ रहा होगा। अब भाई साहब यदि ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया, तो हम अभी आपको बताए हैं कि भाई साहब इधर बने रहो मेरे साथ। हम बोले नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल और नेचुरल फेनोमेनन के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो होता है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करते मेरे साथ बने रहो, नोट करो इसको, नोट।
हाँ जी, चलो आप ये नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते आगे हम बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए। चलो इसमें फंक्शन का एक जरिया होता है, समझो। फंक्शन का जो जरिया होता है भाई साहब, हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं, वही नहीं है नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स में। बहुत सारा टर्म है, जैसे हम आपको बोलेंगे भाई साहब मून, एग्जाम्पल में लो, एग्जाम्पल में लो, ये मून हो गया, क्या हो गया, मून। मून मतलब होता है चांद, क्या होता है, चांद। अब भाई साहब यहाँ पे ले लो आप स्टार, क्या ले लो, स्टार। तो स्टार का मतलब फंक्शन इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तारा, क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं, सही है। तो ये आपका मून जो है नेचुरली चीज है, क्या है, नेचुरल है, सही है। अब भाई साहब स्टार जो होता है यह नेचुरल फेनोमेनन है, क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। कहेगा मुरली सर नेचुरल फेनोमेनन कैसे है, तो समझा देते भाई साहब, समझ लो। देखो मून जो होता है चांद है, तो चांद सिंगल पीस होता है, लेकिन हम आप सब कहानी के माध्यम से बताने के प्रयास करेंगे। स्टार जो होता है, जब हम आप बचपना में देखते थे, किसी दोस्त के साथ रहते थे, तो एक आसमान पूरा फ्रेश होता है, आसमान क्या होता है, पूरा फ्रेश होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि देखो भाई साहब वहाँ एक स्टार दिखा, एक चांद दिखा, एक तारा दिखा, तो कोई कहेगा, दूसरा बंदा आपके साथ रहेगा तो कहेगा नहीं नहीं एक चांद नहीं है, एक तारा नहीं है, इनमें तो 2 तारा हमको दिखाई देता है, और दिखाते हैं। फिर दूसरा बंदा होता है, कहता 2 नहीं है भाई साहब, हमको 3 दिखाई दिया, कोई कहेगा 4 दिखाई दिया, कोई कहेगा इधर देखो, इधर 5 है, 6 है। इस प्रकार से ये स्टार की जो संख्या होती है अनलिमिटेड हो जाती है, धीरे धीरे आपको एक से अधिक दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वह नेचुरल फेनोमेनन है। और ये चांद जो होता है एक ही होता है, हर कोई देखता है तो वह अकेला होता है, सिंगल होता है, इसका मतलब यह नेचुरल है। तो यह नेचुरल है और ये नेचुरल फेनोमेनन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। तो ये स्टार का स्ट्रक्चर आसानी से आपको बनाने में कोई दिक्कत होगा नहीं। और ये मून है, तो भाई साहब मून का कैगो कैटेगरी होता है, कितने कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। तो भाई साहब ये आपका मून हो गया, थोड़ा देर के बाद देखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो पूरा बड़ा हो जाएगा, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाता है, सही है। तो ये सब मून का जो कैटेगरी है इस प्रकार से आपको दिखाई देता होगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को सुन पा रहे होंगे। ये आपका जो फंक्शन है ये क्या है, तो मून है। मून आपका क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। उम्मीद करते हैं आपको नेचुरल फेनोमेनन समझ में आ गया होगा। अब देखो स्टार का फिगर हम आपको सिखा देते हैं, मेरे साथ बने रहो। इस प्रकार से ऐसे करना, ऐसे लिख करके ये आपका स्टार हो गया। हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार बनाना आपके लिए एकदम नॉर्मल बात है। और इसको आप स्टार पेज में प्रदर्शित कर दे सकते हैं। स्टार मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है तारा। उम्मीद करते हैं आपको तारा भी समझ में आ गया होगा। आ जाओ भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको हम नेचुरल फेनोमेनन में यही 2 चीज नहीं होता है। वाटर ले लीजिए, वाटर का रिफ्लेक्शन जो होता है बहुत सारा टर्म में बदल जाता है। वर्ण विक्षेपण ले लीजिए, ये सब क्या है, तो ये नेचुरल फेनोमेनन है। तो भाई साहब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, तो ये हो जाएगा आपको केमिस्ट्री। और उसके बाद भाई साहब हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमेनन दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। अब पढ़ेंगे बायो, क्या पढ़ेंगे भाई साहब, बायो। देखते रहो। आ जाओ। अब स्टार देख के लिखेंगे बुआरे बायो। बायो मतलब प्यार से कोई बायोलॉजी भी इसको बोलता है। तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। लिखो डिफिनेशन मेरे साथ, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about in which we study about we study about बहुत सारे बच्चे लिखते हैं नेचुरल लिविंग थिंग्स एनिमल्स प्लांट, लेकिन ये सारा का निचोड़ एक ही बात में निकल जाता है, आवर बॉडी। क्या निकल जाता है, आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, तो इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, तो इज कॉल्ड हो जाएगा बायो। क्या हो जाएगा, बायोलॉजी बोलिए या बायो बोलिए। देखिए बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहता है यहाँ पे द वह ब्रांच शाखा ऑफ का साइंस विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, इन विच जिसमें वे हम लोग स्टडी अध्ययन करते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में, आवर बॉडी अपने शरीर के बारे में, इज कॉल्ड बायो। तो कहेंगे हम अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम कहना मुनियाना अपने शरीर से अलावा बहुत सारा शरीर है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नोट
हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपको बन गया होगा। चलो, बायोलॉजी समझ में आ रहा हो। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट आवर बॉडी, मतलब अपने शरीर के बारे में। तो हमारा अपना पर्सनल शरीर होता थोड़ी है, हर चीज़ का एक अपना शरीर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखो एग्जाम्पल में। सॉरी, चलो देख लिए हैं। और अब सारा फंक्शन है, जैसे कि आवर बॉडी क्या होता है। तो बुआरे एग्जाम्पल के थ्रू जीव विज्ञान के फंक्शन देखा जाए तो जीव विज्ञान के एग्जाम्पल के थ्रू क्या फंक्शन आता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आ गया ह्यूमन बॉडी। क्या आ गया? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब क्या होता है? मानव शरीर हो गया। वह हो आपका माउस हो गया, मूस हो गया, है कि नहीं, जिसको चूहा बोलते हैं। वह हो लोटस, मतलब कि क्या हो गया? कमल हो गया। या आप डायरेक्टली फ्लावर भी लिख सकते हैं, बहुत सारा फ्लावर आ जाता है। डैश 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 ETC, ये सब क्या है? तो ये सारा के सारा ये है आपका जीव विज्ञान। जैसे ह्यूमन बॉडी आप देख लो, तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ऐसी प्रकार से फंक्शन होता है भाई साहब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। इरेजर ले लो थोड़ा सा। हाँ हाँ, बने रहो भाई साहब। चलो, अब देखो ये फंक्शन को इसको इससे मिला, ओए ओए, हाँ, इस फंक्शन को इससे मिला दो, मिल गया। अब यहाँ जो फंक्शन है भाई साहब, यहाँ देखो गौर से, ये जो टर्म दिया हुआ ये आपका क्या हो गया? आई हो गया। ये आपका नोज हो गया, ये आपका माउथ हो गया, ये आपका बियर्ड हो गया, ये आपका भौं हो गया जिसको हम बोलते हैं आईब्रो, है कि नहीं। अब ये सारा फंक्शन है, ये आपका ईयर हो गया और ये आपका आई का फंक्शन हो गया। सही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसका बाल है, देखो ध्यान से कितना सुंदर बाल है। हाँ, ये बाल हो गया आपका, ठीक ना। चलो, अब ये फंक्शन है इस प्रकार से, इसका समझ लो ये शॉर्ट पॉइंट है, ले लो। हाँ जी, आ जा, देखो इसको। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, लाओ इसको बीच में। चलो, अब देखो भाई साहब, ये जो फंक्शन बताए हैं मुरली सर, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो इसमें आपको बहुत सारा फंक्शन देखने को मिल रहा है। देखो ध्यान से, क्या है, हम बोले इसका पॉकेट होगा। पॉकेट में अब तो कुछ चलता नहीं है, 500 प्लस रुपया हम इसको दे दिए। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बोले हैं यहाँ पे क्या फंक्शन है, इसका जो कुछ मूल बेसिक बात है वो समझ लो। जैसे ये आपका टर्म है माउथ, क्या आ गया? माउथ। तो माउथ मतलब मुंह होता है। ये आपका आ गया नोज, क्या हो गया भाई साहब? नोज। ये नोज हो गया। कोई व्यक्ति बोलेगा सर ये तो आई है, तो हाँ भाई साहब ये आई है कि नहीं। कोई बोलेगा सर ये तो ईयर है, तो हाँ भाई साहब ये ईयर है, ठीक है। कोई बोलेगा ये क्या है, तो ये ब्रेन है। क्या है? ब्रेन, जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं। सही है। और ये क्या है भाई साहब? तो ये आईब्रो है। क्या है? आईब्रो है, भौं हम लोग जिसको बोलते हैं। ये क्या है? तो भाई साहब हेयर है। हेयर मतलब क्या होता है? बाल होता है। कोई पूछेगा भाई साहब ये फंक्शन क्या है, तो ये बियर्ड है। क्या है? बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी होता है। सही है। उसके बाद भाई साहब ये क्या है, तो ये सब आपका पॉकेट है। ये क्या फंक्शन दिया हुआ है? पॉकेट। सही है। वह हो, ये आपका शोल्डर होगा। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वह क्या हो जाएगा? शोल्डर। शोल्डर, शोल्डर मतलब होता है कंधा। तो भाई साहब हम ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं, इसका एक एक फंक्शन, मतलब ये चीक हो गया, है ना। एक एक फंक्शन के बारे में आप क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ फंक्शन ये समझना है भाई साहब कि बुआ रे, साइंस के तहत हम बायोलॉजी समझाना कर रहे थे कि बुआ रे ह्यूमन बॉडी की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी के एक अपना पर्सनल शरीर है कि नहीं। तो इसके अपने पर्सनल शरीर के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वह क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड बायो होगा। क्या होगा? बायो। उम्मीद करते हैं अगर आपसे बनने वाला हो फिगर तो आप बना ले। सही है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपको बायो समझ में आ गया होगा, बायो के तहत ये फंक्शन। अब इसी की नोटिफिकेशन में देखा जाए तो दूसरा टर्म हम आपको दिखाते हैं भाई साहब। दूसरा टर्म में आ जाता है, देखिए प्लांट, आप देखे होइएगा, एग्जाम्पल इसी का है प्लांट। प्लांट मतलब पौधा होता है। तो पौधा का क्या होता है फंक्शन? जैसे पौधा का फंक्शन होता है कि आप सीड से ले लिए, सीड से, तो सीड में प्लस माइनस होता है। जैसे ही इसको मिट्टी के अंदर डालते भाई साहब, इसमें तरह तरह के कैटेगरी क्रिएट होता है। पहले यह जड़ को मजबूत बनाएगा, जितना नीचे जड़ जाएगा ना, फंक्शन जाएगा, उतना ही ऊपर क्या करेगा? यह ताना बनाना शुरू करेगा। सही है। और एक समय के बाद क्या बनाएगा? पतिया बनाना शुरू कर देता है। सही है। हाँ जी, देखो ध्यान से, एक समय के बाद ये क्या बनाना शुरू कर देता है? पतिया बनाना शुरू कर देगा। फिर इसमें ताना लगेगा, जड़ लगेगा, फूल लगेगा, फल लगेगा, अलग अलग फंक्शन तैयार होगा। सही है। हाँ जी,
उम्मीद करते आप मेरे साथ बने रहो। तो इसमें क्या है बुआरे, इसमें फंक्शन है आपका रूट है, जड़ है, ये सीड्स है। अरे भाई साहब रूट है, ये क्या है तो सीड्स है, सीड्स मतलब बीज होता है। उसी प्रकार से ये फंक्शन क्या है तो ये फंक्शन है लीव्स है, लीव्स मतलब पत्तियां होता है। उसके बाद ये क्या है तो तना है, ये फल है, ये फूल है, पत्तियां है, जड़ है, मिट्टी है, खनिज लवण है ना, वाटर का सप्लाई होता है। मतलब ये बहुत सारा प्रक्रिया है। तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बायो। अरे भाई साहब ये भी बायो का एक फंक्शन है। एम नाम का डॉक्टर है, भी नाम का रोगी है, उसको एक घाव है, 4-5 सुइया दिया और 4,444 रुपया घुस लिया, घींच दिया टूसरी, बन गया मुसरी, है कि नहीं। तो भाई साहब इसको हम माउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं माउस। तो आपको इसमें क्या है, आई है, ईयर है, लेग है ना, इसको टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेल, पूछ है। तो ये सारा फंक्शन के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे दैट इज कॉल्ड, आपको कहलाएगा भाई साहब, ये सारा के सारा फंक्शन आपको क्या कहलाएगा तो बायो कहलाएगा। अब आपको बायो समझ में आ गया, फिजिक्स समझ में आ गया, केमिस्ट्री समझ में आ गया, तो ये सारा फंक्शन के निचोड़ हम साइंस में डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड साइंस। हाँ जी बने रहो मेरे साथ, हम आपको क्या समझाने वाले हैं साइंस। तो देखो अब साइंस का डिफिनेशन लिखो मेरे साथ, आ जाओ लिखो स्टार दे करके साइंस, SCIENCE, बने रहो मेरे साथ, लिखो बारे द accurate and systematic knowledge, the accurate and systematic knowledge about anything's element and their compounds, element and their compounds, comma, natural and natural phenomenon, natural and natural phenomenon, natural and natural phenomenon, and our body is called science, is called science। देखो भाई साहब साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस विज्ञान क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्यूरेट, पूर्ण रूप से, एंड और सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, और पूर्ण रूप से, एक्यूरेट पूर्ण रूप से, सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे कि अभी आप मानव बॉडी देखिए, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी को यदि देखिए भाई साहब तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आप ब्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करके डॉक्टर बन जाएंगे क्या, नहीं। सिर्फ ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर डॉक्टर बनेंगे क्या, नहीं। मतलब उसके हर एक पार्ट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे टीथ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, नोज के बारे में, आई के बारे में, ईयर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आईब्रो के बारे में, नेक के बारे में, हेयर के बारे में, मतलब एक एक टर्म के बारे में आप जानकारी पूर्ण रूप से करते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, साइंस। तो द एक्यूरेट पूर्ण रूप से, एंड और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से, वो क्रमबद्ध तरीके से, नॉलेज वो जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में, एनीथिंग्स किसी भी चीज़ के बारे में, किसके बारे में, तो एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, मतलब तत्व और उनके यौगिक के बारे में। तो अभी एग्जाम्पल में आप देखे हैं भाई साहब, जैसे सोडियम था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, H2O था, है ना, H2SO4 था। तो ये सब तत्व और कंपाउंड है कि नहीं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। उसके बाद नेचुरल एंड नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक और प्राकृतिक घटना के बारे में। अब ये देखिए तो प्राकृतिक में क्या होता है, सन है ना, मून है, ये सब प्राकृतिक है। और उसी के बाद बुआरे स्टार है ना, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये प्रकाश का जो परावर्तन है उस फंक्शन को हम देखते हैं। तो बुआरे ये क्या हो जाएगा, नेचुरल फेनोमेनन है। उसके बाद आवर बॉडी में अब ये लिखे थे माउस है, ह्यूमन बॉडी है, सही है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका बायो। जैसे इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा हो गया, इंसेक्ट्स, प्लांट हो गया, है ना,
तो डैश 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 ETC, ये सारा के सारा फंक्शन क्या है, तो ये सब बायो है। बायो के तहत देखा जाए तो ये साइंस है। तो द एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब पूर्ण रूप से और क्रमबद्ध तरीके से एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, वह अबाउट जैसे एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स, नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमिनन, आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड साइंस। हाँ जी, तो साइंस आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के तहत मैंने 4 टॉपिक क्लियर किया है। एलिमेंट के तहत बताए हैं तो बारे केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बायो क्या है, साइंस क्या है। अगर ये तीनों चीज़ पर कमांड है तो भाई साहब बेहतरीन टॉपिक का शुरुआत होने वाला है, मेरे साथ बने रहो। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, विदा चाहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताते रहेंगे।